तो हम आपको सिखाने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके लिए जल्दी से शॉर्ट में आपको क्लियर कर देते हैं कि यू नो व्हाट इज अ क्रिटिकल एंगल एंड यू नो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये बहुत पुराने सदियों की बात है जब आपने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द ratio of sine of angle I to the sine of angle R. When a ray of light is going from one medium to another medium, it suffers bending. The measure of bending is given by the value of refractive index. तो उसके बाद बहुत सारा पानी बह गया पुल के नीचे से और आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पढ़ाई करते हुए आगे बढ़े और आज आप पहुंचे हैं क्रिटिकल एंगल एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टॉपिक पर, और जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ा कि रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम। ये एक डेंसर मीडियम है और ये एक रेयरर मीडियम है। तो जब भी एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर टू द रेयरर मीडियम, तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अ नॉर्मल इज ड्रॉन। So at a point of incidence a normal is drawn and the ray of light is incident from denser to the rarer medium will bend away from the normal। मतलब वो अपने रास्ते पे ना जाते हुए थोड़ा सा बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ये देखिए ये एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल से बड़ा है, यही रिफ्रैक्शन है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम्स इनटू प्ले। तो अब क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ होती है, तो ये भी आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ होती है। नहीं पढ़ा तो एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि इफ़ यू गो ऑन इंक्रीजिंग दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चले जाएं, मतलब और बढ़ा दें, मान लो हमने अब की बार एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज़्यादा कर दिया तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस रे के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। तो अगर आप इस रे को पकड़ के घुमाते चले जाएं तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही तुम लोगों को? दैट इज यस सर। एक ऐसा रे आएगा, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री। सच एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। आई राइट इट एज आई विद अ सबस्क्रिप्ट सी। आईसी कहते हैं वैसे हम इसको बोलते हैं, तो इसको हम henceforth IC बोलेंगे। IC मतलब क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री, beyond which if the angle of incidence is increased, ray instead of going into another medium will suffer total internal reflection। ये भी Sir, please repeat the definition. Critical angle is that angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree। I repeat, critical angle वो angle of incidence होता है denser medium में for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree। क्या ये डेफिनेशन आपके दिमाग में बैठ गई? यस सर। क्या होगा इसके बाद अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा बढ़ा दें? क्या होगा इसके बाद अगर हम एंगल ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन, यस, रे इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू अनदर मीडियम विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। When a ray of light is incident from denser to the rarer medium at an angle greater than critical, देखो ये जो एंगल आ रहा है ब्लैक वाले रे का, this angle I is greater than critical angle। So when a ray of light is incident
फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम, यहाँ पर डेंसर और रेयरर मीडियम की बड़ी ज़रूरत है। रे को डेंसर से रेयरर में ही जाना होगा। तो जब रे जाती है डेंसर से रेयरर मीडियम में एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन रे दूसरे मीडियम में पहुंच नहीं पाती है, उसका एनकाउंटर हो जाता है, मर जाती है। मरती तो नहीं है यार, उसको भगा दिया जाता है। जैसे आजकल बांग्लादेशी वापस भगाए जा रहे हैं, तो जैसे आजकल आतंकवादी जो अभी कश्मीर से जम करके आ रहे हैं उनको वापस भगाया जा रहा है, तो ऐसे यहाँ पर ये जो ब्लैक वाली रे है, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द रेयरर मीडियम इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम डेंसर मीडियम फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो एंगल आर आएगा तो दैट विल बी इक्वल टू एंगल आई, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। सो ये फिनोमेना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टिर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर आपने लगे हाथ ये भी सीख लिया कि टिर क्या होता है, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर टिर टू हैपन, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू हैपन। कंडीशन नेसेसरी क्या क्या है? दो कंडीशन नेसेसरी हैं कि रे शुड गो फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम, कंडीशन नंबर 1, एंड कंडीशन नंबर 2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। लेकिन आप तो जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी कि ये मीडियम, यानी कि डेंसर मीडियम की हम बात कर रहे हैं। तो द मीडियम डेंसर मीडियम है, मतलब इस क्रिटिकल एंगल आईसी का इस डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या रिलेशन है, आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्वेश्चन तो आपका यही है ना, क्वेश्चन आपका है कि भैया ये जो क्रिटिकल एंगल बना आईसी, इसका इस मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोल दें म्यू एम, तो इस आईसी का म्यू एम से क्या रिलेशन है, राइट? ये तो जानना है आपको। तो देखिए हमने फिगर को रिड्यूस कर लिया अब आपको ये सिखाने के लिए कि सी अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट अ क्रिटिकल एंगल, देन it will go into the another medium in the rarer medium at an angle 90 degree। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम को अगर हमने म्यू एम मान लिया है तो बाय योर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिसमें वो जा रही है विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम जिससे वो जा रही है। स्नेल्स लॉ पढ़ा था ना कि स्नेल्स लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर, देन साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द जिस मीडियम में जा रही है विद रिस्पेक्ट टू जिस मीडियम से जा रही है। तो ये स्नेल्स लॉ था, यही सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहलाता है। उसी लॉ का इस्तेमाल अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम, सो आई एम अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, दैट इज बाय स्नेल्स लॉ वी कैन से दैट साइन आई अपॉन साइन आर is equal to the refractive index of the second medium जिसमें जा रही है with respect to जिस मीडियम से जा रही है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? No sir। वेरी गुड। अब देखो साइन आई सी, साइन आई इज साइन आई सी, सो आई कैन राइट इट एज साइन आई सी, एंड साइन आर, आर इज 90, सो आई कैन राइट साइन 90 is equal to the refractive index of the rarer with respect to the denser medium। अगर ये रेयर मीडियम एयर है और डेंसर मीडियम मीडियम है तो हम इसको ये डेंसर मीडियम को एम और रेयर मीडियम को एयर ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो सर। कि अगर डेंसर मीडियम एम है मीडियम और रेयर मीडियम एयर है तो हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम साइन आई सी अपॉन साइन 90 बोल सकते हैं। तो साइन आई सी तो हम कुछ कर नहीं सकते, साइन आई सी विल रिमेन साइन आई सी,
but sin 90 will become 1. By our knowledge of trigonometry, we know sin 90 is 1 is equal to mu a m. By principle of reversibility of light, you know, do you know? By principle of reversibility of light, you know that mu 1 2 is equal to 1 upon mu 2 1. बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये टॉपिक भी किसी और दिन फिर टेकअप रिवाइज में कर लेंगे, कि म्यू 1 2 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ म्यू 2 1. तो अगर मुझे, ये तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू डेंसर. तो अगर मुझे इसको रेसिप्रोकल इंटरचेंज करना है एम और ए को, देखो 1 और 2 को इंटरचेंज करने के लिए वो रेसिप्रोकल हो गया था, तो जब मुझे इसे रेसिप्रोकल करना है, मान लो इसे मुझे म्यू एम ए बनाना है ना, 1/sin. तो नेचुरली मुझे इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. या अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लो कि साइन IC ओवर 1, तो ओवर 1 नहीं भी है, नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं, अगर लिख देते तो भी कोई बात नहीं, इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू एम ए. मतलब ये चीज इसका रेसिप्रोकल के रूप में लिखी जा सकती है इस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से. दैट इज म्यू of A with respect to M can be written as 1 upon mu ma. And now if you do reciprocal, that is taking reciprocal, आपको क्या मिल जाएगा? 1 upon sin IC is equal to mu ma. ये उल्टा हुआ तो ये उल्टा हो गया इसे, तो इसलिए mu ma is equal to cosec IC. पर mu ma क्या चीज है? mu ma तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, जिसमें कोई मीडियम नहीं लिखा रहता है उसमें ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं कि एयर है. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज रिलेटेड विद द क्रिटिकल एंगल बाय दिस रिलेशन, दैट इज म्यू एम इज इक्वल टू कोसेक IC. तो ये डेरिवेशन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ये डेरिवेशन इटसेल्फ पूछ लिया जाता है.